Welcome to Charaka, to the third episode in the series on divorce. आज हम बात करेंगे वकील की काबिलियत कैसे जानें। वकील की काबिलियत जानने से पहले मैं आपको एक ताकीद कर दूं। पहले तो आप खुद देखें कि आप वकील को तयशुदा रकम देने में देर या आनाकानी तो नहीं कर रहे, क्योंकि यही एक बड़ी वजह बन जाती है कि वकील आपके केस में देरी कर रहा है और ठीक समय पर हियरिंग नहीं हो पा रही। जब क्लाइंट की नीयत खराब दिखाई देती है तो वकील भी उस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और हो सकता है कि फिर वो आपका फोन भी ना उठाएं। इससे क्लाइंट में मायूसी बढ़ जाती है क्योंकि वो पहले से ही मुश्किल वक्त में है। तो वकील की काबिलियत से पहले आप खुद ये ध्यान रखें कि आपको पेमेंट ठीक टाइम पे करनी है ताकि आपका वकील आपसे मायूस ना हो। तो पहला पॉइंट वकील की काबिलियत के बारे में ये है कि बहुत बार आप जिस वकील के पास जाते हैं वो आपको तलाक न लेने की सलाह देता है, क्योंकि वो कहता है कि उसमें वक्त लग जाएगा और हताश होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे वकील खुद भी तलाक के केस कम लेते हैं और इसीलिए वो आपको डिस्करेज करते हैं। ऐसे वकील को इंसिस्ट करके आप केस न दें। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार वकील यह सोचकर कि आप दूसरे स्पाउस पर, दूसरे साथी पर ज्यादा जुल्म कर बैठेंगे बदले की भावना में, और जाती तौर पर उसको ये बात पसंद नहीं आ रही होती, लिहाजा वो आपको लालची मानता है और तलाक को एक घाटे का सौदा बताता है। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको मिसगाइड करता है कि बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत मारामारी करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आपको ये बात भांप लेनी चाहिए कि शायद ये वकील ठीक नहीं है आपके केस के लिए। तीसरा पॉइंट है, कुछ वकील बहुत बड़बोले होते हैं और आपको विश्वास दिला देंगे कि उनसे काबिल वकील कोई है ही नहीं। आपकी हर बात को सही ठहराएंगे और जरा भी बड़ी नाटकीय ढंग से करेंगे कि क्लाइंट को लगेगा कि ये वकील वाकई बहुत लायक है और बोलता भी बहुत अच्छा है। हकीकत तो ये रहती है कि ऐसे नाटकीय शुगलबाज वकील जज द्वारा पसंद नहीं किए जाते और उनकी गंभीर दलील को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ड्रामेबाज वकील अक्सर केस कमजोर कर देते हैं। तर्कशील, सौम्य, गंभीर और आराम से बात करने वाले वकील की सुनवाई ज्यादा अच्छी होती है और जज पर ज्यादा गहरी छाप भी वही छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, वकील को कभी अपने मुवक्किल का थेरेपिस्ट नहीं बनना चाहिए। ना ही क्लाइंट को हर मायूसी के लिए वकील की तरफ देखना चाहिए कि मैं उदास हूँ, मैं बड़ा सिर दर्द हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार हो गया या हो गई। अच्छे वकील वकालत तक ही सीमित रहते हैं और मानसिक सांत्वना के लिए क्लाइंट को किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आया है कि वकीलों और उनके ऑपोजिट जेंडर के क्लाइंट्स में अवैध संबंध अक्सर बन जाया करते हैं, जो दोनों के परिवारों के लिए घाव साबित होता है। इसीलिए जो वकील अपनी प्रोफेशनल सीमा में रहकर काम करते हैं वह ऐसी उलझन से खुद भी बचते हैं और क्लाइंट को भी बचा लेते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप वकील की काबिलियत पर गौर फरमाइए।